व्यक्तियों के बीच का संबंध नहीं रह जाता, बल्कि प्रेम फैलकर एक और अनंत के बीच की अवस्था हो जाता है, तब वो करुणा बन जाती है। प्रेम का ही परिपूर्ण विकास करुणा है। प्रेम पहला चरण है, करुणा अंतिम मंजिल है। लेकिन उनमें फर्क है, उनमें बुनियादी फर्क है। करुणा जैसा प्यारा शब्द खोजना मुश्किल है। कंपैशन, वो बात ही बहुत अद्भुत है, वो शब्द ही बहुत अद्भुत है। उस पर जितना सोचें, जितना उसका अनुभव करें, उतने नए अर्थ और नई गहराइयां दिखाई पड़नी शुरू हो सकती। एक मित्र ने पूछा है कि ध्यान में आंसू क्यों आने लगते हैं, रोना क्यों होने लगता है? क्या ये रुदन स्वाभाविक प्रक्रिया है ध्यान में? ध्यान में एक ही घटना घटती है कि आप सरल हो जाते हैं और आपके सारे बंधन टूट जाते हैं। और आदमी इतना जटिल हो गया है कि उसने आंसुओं तक पर रोक लगा रखी है, उनको भी वो सप्रेस करता है और दमन करता है। आदमी ऐसा समझता है कि आंसू कमजोरी है, और आंसू से ज्यादा पवित्र कुछ भी नहीं, और आंसू से ज्यादा इनोसेंट और निर्दोष कुछ भी नहीं। कोई हीरे, कोई मोती एक आंसू के बराबर भी मूल्य नहीं रखते। लेकिन आदमी की बुनियादी भ्रांतियों में एक भ्रांति ये भी है कि आंसू कमजोरी के लक्षण। इसलिए खासकर पुरुष ने, जो कि अपने को शक्तिशाली समझता है, उसने तो आंसुओं को बिल्कुल ही पी गया है। उसने तो आंसू बिल्कुल रोक लिए, वो उसके प्राणों में रुके हुए अटके पड़े। जैसे ही मन सरल होगा, आंसू बहने शुरू हो जाएंगे, वो बांध टूट जाएगा जो रोका था। आंसू बहते हैं, उसका अर्थ यह है कि आप कठोर हो गए। और जिस आदमी की आंखों ने आंसू बहाना छोड़ दिया, वो या तो पत्थर हो गया या परमात्मा हो गया, आदमी तो नहीं रह गया। वो जो आदमी की सरलता है, वो जो आदमी का प्रेमपूर्ण व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व में आंसू फूल की तरह है। यह भी एक भ्रांति है कि आंसू सिर्फ दुख में आते नहीं। आंसुओं का दुख से कोई अनिवार्य संबंध नहीं। आंसू आते हैं अतिरेक में, चाहे दुख अतिरेक हो जाए, चाहे सुख, चाहे आनंद, चाहे खुशी। जो भी चीज अतिरेक हो जाएगी, अतिशय हो जाएगी, इतनी हो जाएगी कि आपके भीतर समाएगी नहीं, ओवरफ्लो होने लगेगी, वही आंसू बन जाएगी। अगर आनंद इतना भर जाएगा, भीतर की बहने लगे चारों तरफ, तो कैसे बहेगा? वो आंसू बन जाएगा। अगर दुख ज्यादा हो जाएगा तो दुख आंसू बन जाएगा। जो भी चीज भीतर ज्यादा हो जाएगी, प्रेम ज्यादा हो जाएगा तो आंसू बन जाएगा, श्रद्धा ज्यादा हो जाएगी तो आंसू बन जाएगी। आंसू सिर्फ अतिरेक की अभिव्यक्ति का माध्यम है, वो ओवरफ्लोइंग है। आंसू का कोई संबंध दुख से नहीं है। दुख से संबंध मान लेने के कारण मनुष्य को ऐसा लगने लगा कि अपने पर नियंत्रण होना चाहिए। और आंसू रोक के मनुष्य जितनी कठिनाइयों में पड़ा है, उतना और कम ही चीजों को रोक के पड़ा है। क्योंकि पाया यह गया है, स्त्रियों की बजाय पुरुषों की मानसिक रूप से तनाव और विक्षिप्तता की मात्रा ज्यादा है। और उसके ज्यादा होने के कुछ थोड़े से बुनियादी कारणों में एक कारण यह है कि स्त्रियां अब भी रो लेती हैं, पुरुष ने रोना बिल्कुल बंद कर दिया है। स्त्रियां इसलिए आज भी थोड़ी हल्की और सरल, थोड़ी कम बजनी, कम गंभीर। और स्त्रियों के सौंदर्य के बहुत से हिस्सों में एक हिस्सा ये भी है कि आज भी उनके आंसू बिल्कुल समाप्त नहीं हो गए। हालांकि जैसे जैसे सभ्यता विकसित होती है और जैसे जैसे स्त्रियों को ठीक पुरुषों जैसे बनाने की चेष्टा चलती है, वैसे वैसे उनके आंसू भी क्षीण होते चले जा रहे हैं। पश्चिम की स्त्री रोने में उतनी समर्थ नहीं रह गई जितनी पूर्व की स्त्री। उसको भी ख्याल आ गया है कि मैं और रोना कमजोरी। रोना कमजोरी नहीं है। असल में जो नहीं रो सकता, वो इस बात का सबूत देता है कि उसके भीतर ऐसे कोई भी भाव नहीं उठते जो ओवरफ्लो हो जाते हो, जो ऊपर से बह जाते हो। जो नहीं रोता, उसका मतलब है कि वो भावातिरेक के नीचे जीता है। वो कभी भावातिरेक के क्लाइमेक्सेस को, चरम अवस्थाओं को, पीक एक्सपीरियंसेस को नहीं छू पाता। वो कभी जीवन की उन ऊंचाइयों को नहीं छूता जहां से चीजें बहती। वो हमेशा नीचे जीता है। नहीं, आंसू का न होना बहादुरी का लक्षण नहीं है और न शक्ति का लक्षण। आंसू के संबंध में यह धारणा मनुष्य को एक दमन में ले गई है कि रोक लो। और जिस आदमी ने अपने आंसू रोक लिए हैं, उसकी करुणा रुक जाएगी, उसका कंपैशन रुक जाएगा। और जिन जिन देशों में धर्मों ने अनासक्ति की और अमोह की अतिवादी धारणाएं प्रचलित की हैं, उन देशों में मनुष्य अत्यंत कठोर हो गया है। उसकी कठोरता को हम शक्ति समझते हैं। नहीं, कठोरता मनुष्य की शक्ति नहीं है, शक्ति तो सदा सरलता है। जापान में एक भिक्षु था, उसकी मृत्यु हो गई। उस भिक्षु की दूर तक ख्याति थी, लाखों उसके प्रेम करने वाले, पूजने वाले थे। उसका एक प्रमुख शिष्य भी था। उस शिष्य की ख्याति अपने गुरु से भी ज्यादा थी। लोग कहते थे वो स्थित प्रज्ञ, लोग कहते थे उसे तो बोध हो गया, उसने परमात्मा को अनुभव कर लिया। फिर उसके गुरु की मृत्यु हुई तो लाखों लोग इकट्ठे हुए, वहां तो मेला भर गया। वे सारे लोग देखकर हैरान हुए कि वो प्रमुख शिष्य, जिसको वे समझते थे ज्ञान को उपलब्ध हो गया, छाती पीट पीट कर रो रहा, उसकी आंखों से आंसू की धाराएं बह जा रही। वो गिर गिर पाता है, वो बेहोश हो जाता है। निकट के लोगों ने कहा, ये तुम क्या करते हो, तुम्हारी सारी इज्जत पानी में मिल जाएगी। लोग क्या कहेंगे कि इतना बड़ा ज्ञानी और ये भी रोता है। वो रोता था,
हंसने लगा। उसने कहा, तुमसे किसने कहा कि ज्ञानी नहीं रोते? तुमसे कहा किसने कि ज्ञानी नहीं रोते? वो लोग कहने लगे, क्यों रोएंगे ज्ञानी? क्योंकि ज्ञानी तो कहते हैं, आप ही तो समझाते हैं कि आत्मा अमर है, अगर आत्मा अमर है तो फिर रोते क्यों है? वो आदमी कहने लगा कि मैं आत्मा के लिए रो कब रहा हूं, वो शरीर भी बहुत प्यारा था जो चला गया। वो शरीर भी बहुत प्यारा था, वो कहने लगा फकीर। वो शरीर अब कभी भी नहीं हो सकेगा। वो शरीर गया गया, सदा सदा के लिए गया, अनंत काल बीत जाएगा, वो शरीर फिर दोबारा नहीं होगा। मैं उस शरीर के लिए रोता हूँ, आत्मा के लिए कौन रोता है? और ये तुमसे किसने कहा कि ज्ञानी नहीं रोते? वो फकीर कहने लगा, ज्ञानी भी रोते हैं, अज्ञानी भी रोते हैं। अज्ञानी अज्ञान के कारण रोते हैं, ज्ञानी ज्ञान के कारण रोते हैं। ज्ञानी के रोने के कारण दूसरे होते हैं, अज्ञानी के रोने के कारण दूसरे होते हैं। दोनों के आंसुओं में फर्क होता है, लेकिन आंसू समाप्त नहीं हो जाते। ये जो ध्यान की अवस्था में आंसू बहने लगेंगे, ये बिल्कुल ही एक अर्थों में स्वाभाविक है। बहुत दमन किया है मन का, उसे बह जाने दें। इधर ध्यान में भी मैं देखता हूं कि उन आंसुओं को भी रोकने की चेष्टा चलती है कि कहीं वो निकलना चाहे। कोई पड़ोस का क्या कहेगा? हमने कुछ ऐसी बेवकूफी की धारणाएं बना रखी है कि कोई रो रहा है तो पड़ोस का क्या कहेगा? कोई क्या कहेगा? कोई क्या कहेगा? क्या इतना भी हक नहीं आदमी को अपनी आंखों से आंसू बहा सके? नहीं, जरा भी ना रोके, बह जाने दे पूरा अपने हृदय को। उसके बह जाने पर पीछे एक अत्यंत गहरी शांति और साइलेंस छूट जाएगी। वे आंसू मन के बहुत से भार को ले जाएंगे, वे आंसू मन के बहुत से तनाव को ले जाएंगे, वे आंसू मन की बहुत सी बोझलता को बहा देंगे। जैसे नदी में पूर आता है तो किनारे की सारी गंदगी बहा ले जाता है और पीछे किनारे साफ और ताजे और स्वच्छ हो जाते हैं, वैसे आंखें जब पूर से भर जाती हैं तो मन के बहुत से कचरे को, बहुत सी रुकावट को, बहुत सी गंदगी को बहा ले जाती हैं और पीछे मन हल्का हो जाता है। मैं तो कहता हूँ, जो आदमी भी रोने की कला सीख लेता है, वो आदमी रोज अपने मन को स्नान करने की कला सीख लेता है। प्रार्थना में रोना ना आया, ध्यान में रोना ना आया, तो और कब रोना आएगा? कि हम बन के भी रोते हैं और बन के भी रो सकते हैं। हमने सारी चीजें आर्टिफिशियल और कृत्रिम बना दी। अनेक लोग रोते हुए दिखाई नहीं पड़ते कभी। एक पागलपन ये है, एक पागलपन ये भी है कि लोग झूठे ही रोते दिखाई भी पड़ते हैं। कोई मर गया है और कोई भी जाकर रोने लगा है और सारे आंसू बिल्कुल झूठे, क्योंकि वो आदमी अभी हंसता था, वो आदमी घर के बाहर आके फिर सिगरेट जला रही है और हंस रहा है, और अब भी वो रो रहा था। रोना कुछ इतनी आसान बात है कि आप गए भीतर और बाहर आ गए। तो आदमी रोता ही नहीं, रोता है तो झूठा रोता है। हमने कुछ अजीब एब्सर्डिटी अपने व्यक्तित्व में, कुछ अजीब बेबूझपन और बिल्कुल ही दिवालियापन पैदा कर लिया है। हम सच्चे रो भी नहीं सकते हैं। वो मैं नहीं कह रहा हूं कि आप रोएं, लेकिन अगर ज्ञान के क्षणों में हृदय सरल हो और आंसू बह जाना चाहें तो भूल के भी उन्हें रोकना मत, उन्हें बह जाने देना, उन्हें कहना कि जाओ बह जाओ, और उन्हें धन्यवाद देना, क्योंकि उसके पीछे मन हल्का और शांत हो जाएगा, ध्यान की गहराई बढ़ेगी। करुणापूर्ण व्यक्तित्व को तो निरंतर आंखें भरी ही रहती। जरूर बुद्ध और महावीर रोते हुए दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन इसका कारण ये नहीं है कि उनकी करुणा मर गई है। इसका कारण कुल इतना कि 24 घंटे ही उनका हृदय करुणा और आंसुओं से भरा हुआ है। हर घड़ी रोने की जरूरत नहीं रह गई। उसका कारण ये नहीं है। एक आदमी किसी को प्रेम करता है तो कभी दिन में 1-2 बार याद कर लेता है। एक आदमी इतना भी प्रेम कर सकता है कि दिन भर ही याद बनी रहती हो, कि याद करने का सवाल ही न रह जाए। वे जो लोग करुणा में गहरे चले गए हैं, जरूर उनकी आंखों में आंसू दिखाई नहीं पड़ेंगे, क्योंकि उनके आंसू तो उनकी सारी आत्मा पे फैल गए, उनकी करुणा तो उनका पूरा व्यक्तित्व बन गई। लेकिन उस दिशा में जो यात्रा है वो आंसुओं से होकर जाती है। जीवन की कोई भी गहरी यात्रा आंसुओं के बिना नहीं। चाहे हो प्रेम, चाहे हो प्रार्थना, चाहे हो सत्य, चाहे हो परमात्मा, जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है वो आंसुओं के मार्ग से गुजरता है, और घबराने की जरा भी जरूरत नहीं। आंसू मित्र हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं कि पीछे हम कितने हल्के हो जाएंगे, क्या हो जाएगा। कोई आदमी जब बच्चे की तरह रो लेता है, आनंद में, प्रेम में, करुणा में, तो पीछे क्या हो जाता है। कैसी फ्रेशनेस, कैसी ताजगी, कैसे फूल जैसे वर्षा में नहा गए हो, या आकाश के तारे वर्षा के बाद जैसे दिखाई पड़ते हैं। सब स्नात अभी नहाए नहाए, वैसा ही मन भी अभी नहाया नहाया हो जाता है। ध्यान तो एक स्नान है अंतस का। अगर आंसू बहते हो तो बह जाने दे, जरा भी उन्हें रोकने की जरूरत नहीं। पूरे हृदय में जो होना हो जाने दे, कुछ भी रोकने की जरूरत नहीं है, ताकि पीछे ज्वार निकल जाए, एक शून्यता, एक भार रहितता पैदा हो सके, एक निर्भार भाव पैदा हो सके। तो आंसू आते हो तो रोके ना आते हो तो कृपा नहीं, कोई जरूरत नहीं, लाने की कोई कोशिश न करें। कोई उनकी आवश्यकता नहीं है कि आप उन्हें लाएं। आ जाएं तो ठीक, आ जाएं तो बह जाने दें, ना आए तो ठीक। उस दिशा में कोई ध्यान देने की भी जरूरत नहीं, सरल होने की जरूरत है। जैसा हो वैसा हो जाने दें। एक मित्र ने पूछा है कि कभी किसी के सुधार के लिए कठोर होना पड़ता है, तो क्या वैसा कठोर होना बुरा है? बहुत सोचने जैसा है इसमें। सुधार के कई तरह के मजे हैं। सुधार का 100 में से 99% मजा तो ये होता है कि मैं किसी को सुधार दूं।
असल में किसी को बनाने और सुधारने में बड़ा रस आता है, क्योंकि हम उसके मालिक हो जाते हैं बनाने और सुधारने में। अधिकतम लोग सुधारने के लिए इसलिए आतुर नहीं होते कि सुधार से उस दूसरे का कुछ हित हो जाएगा, बल्कि सुधार का एक रस है और एक आनंद है। सुधार का मतलब है दूसरे को अपनी मुट्ठी में बंद कर देना और जैसा मैं चाहूं वैसा बनाऊं। क्या होगा उसका ये कुछ पता नहीं है। क्या किसी को मुट्ठी में बंद करके जबरदस्ती बनाना हितकर होगा, ये भी पता नहीं है। बाप कहता है अपने बेटे को मेरा जैसा बनाऊंगा तुझे, जैसे कि बाप सच में कुछ बन गया हो। क्या पा लिया है उस बाप ने जो बेटे को अपने जैसा बनाने की कोशिश कर रहा है? वो खुद दीनहीन खड़ा है, हारा हुआ, लेकिन बेटे को अपने जैसा बनाना है। अपने जैसे बनाने में बेटे का हित का कोई सवाल नहीं है, लेकिन अपने जैसा किसी को बना के खड़े होने करने में अहंकार को बड़ी तृप्ति मिलती है। ये जो अपनी सकल सूरत का फैलाव करने वाले गुरुडमे हैं, एक आदमी गेरुआ वस्त्र पहने हुए है तो 50 लोगों को गेरुआ वस्त्र पहनवा देगा। एक आदमी मुंह पे पट्टी बांधे हुए है तो न मालूम 10-25 बेवकूफ इकट्ठे कर लेगा, उनके मुंह पे पट्टी बंधवा देगा। इनका जो रस है, ये रस किसी के सुधार का रस नहीं है, ये अहंकार के विस्तार का रस है कि मैं 50 आदमियों का मालिक, गुरु, डिक्टेटर, तानाशाह, मैंने 50 आदमी बदल दिए और बना दिए। नहीं, अगर इस तरह बनाने और सुधारने की कोशिश में लगे हैं तो वो कठोरता है, करुणा नहीं। लेकिन सच में ही किसी के प्रेम में, किसी के प्रति करुणा में, किसी के रास्ते का पत्थर उठाने में, किसी के मार्ग से एक कांटा हटाने में अगर कुछ करना पड़ता हो तो कोई फिक्र नहीं, दुनिया कहेगी उसे कठोर, लेकिन आप भली भांति जानते हैं कि उस काम को करने में आपका हृदय कठोर नहीं हुआ है, बल्कि और भी करुणा से विकलित हो गया है। दुनिया की क्या फिक्र है? ये सवाल किसी दूसरे के नापने जोखने के नहीं है, ये सवाल तो अपने भीतर नापने और जोखने के हैं। अगर एक आदमी आग में जलने जा रहा है और किसी ने उसका हाथ पकड़ के जोर से खींच लिया तो दुनिया कहेगी कैसा आदमी, इसने इतने जोर से हाथ खींचा, उसके हाथ को चोट लग गई। लेकिन वो आदमी कहेगा कि लग जाए चोट, आग में इसे मैं नहीं जाने देना चाहता था। साधक के लिए सवाल है अपनी अंतर परीक्षा का। क्या मैं सुधार करने का असली मजा और रस कठोर होने में तो नहीं है कि कठोर होने का रस लेना चाहता हूं इसलिए सुधार कर रहा हूं? ये जांचना चाहिए। ये तो बारीक सवाल है और बारीक जांच भीतर चलनी चाहिए। या कि मेरी करुणा कह रही है कि मैं बदलूं, बदलने का कुछ उपाय करूं? और स्मरण रहे, जितने आप कठोर हो जाएंगे उतना ही किसी को बदलना मुश्किल है, क्योंकि कठोरता के उत्तर में आती है कठोरता। कठोरता के उत्तर में जितनी आपकी चेष्टा होती है कि मैं बदलूं, दूसरे का अहंकार कहता है कि मुश्किल है मुझे बदलना, मैं भी कोई साधारण नहीं हूं। इसलिए अच्छे माँ बाप के बेटे बुरे हो जाते देखे जाते हैं। गांधी जैसे अच्छे बाप के बेटे भी बिगड़ गए और कारण था ये ख्याल कि उनको बदलना है। तो उन लड़कों का भी अहंकार है अपना, वो कहते तो ठीक है बदल लो, कैसे बदलना है देखें। एक लड़का शराब पीने लगा, धर्म परिवर्तन किया, कहीं गलत जगह शादी की। गांधी को खबर लगी तो दुख हुआ। उस लड़के को खबर मिली कि गांधी दुखे हुए हैं तो वो हंसा और उसने कहा अच्छा तो वो भी दुखी होते हैं, वो तो कहते थे कि दुख सुख के बाहर हो गए, और मैं हिंदू धर्म छोड़ के कोई दूसरा धर्म पकड़ लिया तो दुख की क्या बात है, वो तो कहते हैं अल्लाह ईश्वर तेरे नाम। अच्छे बाप बेटों को बिगाड़ने के कारण तो बनते हैं, सुधारने के नहीं, क्योंकि जितना अहंकार उनका कहता है कि बदल दूंगा, उतना ही बेटे का अहंकार कहता है कि देखें कौन बदल सकता है। नहीं, कठोरता से कोई कभी बदला नहीं गया। इसलिए जो बदलने की सच में किसी के प्रति प्रेमपूर्ण आतुरता से उत्सुक होता है, इसलिए नहीं कि मैं उसे अपने विचार का बना लूं, बल्कि इसलिए कि उसके मार्ग पर जो पत्थर मुझे दिखाई पड़ता है, मैं उस मार्ग से गुजरा हूं, व्यर्थ ही उस पत्थर से वो चोट ना खाए, उस पत्थर को हटाने की कोशिश करूं, वो बहुत करुणापूर्ण होगा। उसकी कठोरता दुनिया को कठोरता दिखाई पड़े, उसकी कठोरता करुणा का ही हिस्सा होगी। करुणा अगर महान है तो कठोर भी हो सकती है, लेकिन वो कठोरता कहीं भी नहीं होगी, एक कोने में भी नहीं हृदय के उसके। दुनिया कहेगी कठोर, दुनिया कहे उससे कोई सवाल नहीं है। परीक्षण भीतर है कि मैं कठोर होने का रस तो नहीं ले रहा हूं। कहीं ये विधि नियम और निषेध जो मैं बना रहा हूं कि उठो 4 बजे सुबह, ये सिर्फ ये मजा तो नहीं ले रहा हूं कि एक आदमी को सुबह 4 बजे ठंड में उठाने का एक मजा है, एक रस है, कहीं वो मजा तो नहीं ले रहा हूं। ये ध्यान में स्पष्ट हो तो करुणा बदलने की अद्भुत शक्ति रखती है, लेकिन बदलने में मेरा रस नहीं, और तब बदलने की उतनी आतुरता भी नहीं है। तब सिर्फ दूसरे के प्रति प्रेम प्रकट कर लेना पर्याप्त है उसे बदलने को। अगर करुणा से भरी आंखें हो तो दूसरा आदमी उन आंखों को देख के तक बदल सकता है। करुणा से भरा हुआ हाथ हो तो हाथ का इशारा और स्पर्श भी बदल सकता है, और कठोरता की तलवारें भी कुछ नहीं कर पाती। आदमी बड़ी से बड़ी तलवार से बड़ा है, लेकिन आदमी छोटी से छोटी करुणा के सामने एकदम कमजोर हो जाता है। वो तो एक एक व्यक्ति को भीतर नापने और जोखने की बात है कि हम जो कर रहे हैं वो कहीं धोखेबाजियां तो नहीं है। 100 में 99 मौके पर धोखेबाजियां हैं। किसी को सुधारने के लिए आप कृपा ही करेंगे तो बहुत है, आप अपने को ही सुधारें तो काफी है, और आपका सुधर जाना और आपका करुणापूर्ण व्यक्तित्व जरूर आसपास ऐसे बीज फेंकता है कि दूसरे लोग भी सुधरते हैं, लेकिन सुधारने में न आपकी आकांक्षा होती है, न प्रयास होता है, न सुधारने की हिंसा होती।
नहीं, मैं किसी के सुधारने के पक्ष में नहीं हूँ। अपने को हम सुधारें, बनाएं, निर्मित करें। अगर उसमें सुगंध होगी, उस दिए में रोशनी होगी, तो जिनके दिए बुझे हैं वो आ जाएंगे पास और पूछने लगेंगे कहाँ से लाए ये रोशनी, कैसे आया ये प्रकाश, हमारे घर में अंधेरा है, हम भी दिया जलाना चाहते हैं। तब वे आ जाएंगे अपने दिए लेकर आपकी ज्योति के पास और जला के ले जाएंगे। तब वे आ जाएंगे आपके सुगंध के घेरे में और भर जाएंगे सुगंध से। तब वे आ जाएंगे आपके संगीत को सुनने और डूब जाएंगे उसमें और बदल जाएंगे। लेकिन नहीं, आपको उन्हें बदलना नहीं है। किसी को बदलने की सचेष्ट चेष्टा, बहुत सजग चेष्टा खतरनाक बात है। और ये दुनिया जो इतनी बदतर हालत में पहुंची है, ये दुनिया को बदलने वाले लोगों की वजह से। दुनिया को बदलने वाले लोग इतने बड़े मिस्चीफ मांगस रहे हैं, इतने उपद्रवी रहे हैं, जिसका हिसाब लगाना कठिन, क्योंकि उन्होंने बदलने की जो अति चेष्टा की है, आदमी के अहंकार को उतना ही मुश्किल हो गया। बदलाहट को स्वीकार करना वो सख्त हो गया, वो कठोर हो गया। उसने कहा कि नहीं बदलेंगे। अगर तुम्हें रस आता है हमें तोड़ देने में, तो हम टूटेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम मिट जाएंगे, लेकिन हम ऐसे ही खड़े रहेंगे। अहंकार सिर्फ अहंकार को चुनौती दे देता है और खड़ा कर देता है। अहंकार सिर्फ अहंकार से संघर्ष में पड़ जाता है। नहीं, करुणा के पास कोई अहंकार नहीं है। उसके पास बहुत नाजुक इशारे हैं, उसके पास आंखें हैं, उसके पास प्रेम के हाथ हैं, उसके पास प्रेम का एक व्यक्तित्व है। उसी व्यक्तित्व से जो कुछ हो जाएगा अपने आप, जो करना पड़े और चेष्टा करनी पड़े, वो गलत है। इसलिए भूल के कठोर होने की जरूरत नहीं, लेकिन करुणा जानती है अपने रास्ते। और जब करुणा हृदय में होती है तो उसे जो भी जरूरत होती है वो करती, लेकिन उसका कोई पता भी नहीं चलता कि पीछे करुणा है। और जब कोई प्रेमपूर्ण व्यक्तित्व, कोई करुणा से भरा हुआ व्यक्ति किसी के प्रति कठोर दिखाई पड़ता है, तो सारी दुनिया को दिखाई पड़ता होगा। लेकिन जिसके प्रति वो कठोर हो गया, वो अगर उसके प्रेम से थोड़ा भी परिचित है, तो सपने में भी उसे ख्याल नहीं आता कि कोई मेरे प्रति कठोर हुआ है, बल्कि उसकी कठोरता के प्रति भी अनुग्रह का भाव होता है, ग्रेटिट्यूड का भाव होता है कि कितना प्रेम था उसका मेरे प्रति कि वो कठोर भी हो सका। प्रेम कठोर होता है, उसकी जैसी शक्ति और फौलाद किसी और चीज में नहीं है, लेकिन वो कठोरता वैसी कठोरता नहीं है जिसकी मैंने बात कही। वो कठोरता भी करुणा का ही रूप है, वो करुणा का ही सघन कंडेंस्ड रूप है।